गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आता है। मॉडर्न फिजिक्स किसको बोलते हैं, मतलब कौन सी पुरानी फिजिक्स है कौन सी नई फिजिक्स है। तो सबसे पहले न्यूटन के जो दादाजी हैं वो आपको पता है, वो न्यूटन के दादाजी नहीं, फिजिक्स के दादाजी जो है वो न्यूटन है। ठीक है, फिजिक्स के दादाजी न्यूटन है। कौन से सन में हुए थे? 1660 के आसपास, 1600, आज से 400 साल पहले। और उसके बाद जो फिजिक्स डेवलप हुई धीरे धीरे, तो वो फिजिक्स जो 1900 सन के बाद की है, यानी 1991, 92, ऐसे। अभी तो 2020 चल रहा है, तो उसके पहले की जो फिजिक्स है 1990 के आसपास की या 1900 के बाद की, वो जितनी भी नई डेवलप होती जाएगी, जुड़ती जाएगी, वो सारी की सारी काय में आ जाएगी, वो मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगी। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही ये चैप्टर भी आता है, इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि किसी मेटल सरफेस पर हम क्या करते हैं, लाइट डालते हैं। ठीक, ये लाइट डाली, ठीक, ये लाइट डाली, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागने लगते हैं। तो देखो भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल के, दिख रहे हैं क्या? पता पड़ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए? कितने निकल गए? निकलते ही जा रहे हैं। क्या दूर करने से क्या होगा, पास करने से क्या होगा, लाइट चेंज करने से क्या होगा? यदि ये लाइट जो है वो थोड़ी कम वाली डाल दे, ज्यादा डाल दे, क्या होगा? ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर के अंदर आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमको क्या पता करना है कि एक मेटल की सरफेस पे यदि लाइट डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पर मुझे तो दिखे नहीं, और मुझे जो चीज दिखती नहीं मैं उसको मानता नहीं, या फिर उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये दिख नहीं रही परंतु महसूस हो रही है, जैसे हवा दिख नहीं रही पर महसूस हो रही है। तो ऐसे कुछ प्रूफ होना चाहिए उसका कि हाँ लाइट डाली तो ये चला। ठीक है, तो उसका एक सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो तुम्हारे पास है, उसका नाम है कैलकुलेटर, सोलर कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहां पे देखें ये कैलकुलेटर की स्क्रीन जो है वो अभी फिलहाल चालू नहीं है, दिख रही है। अब मैं इसके ऊपर लाइट डालूंगा, यहां पे इसके ऊपर जैसे ही अपन लाइट डालेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये चलने लगती है। फिलहाल देखिए यहां पे लाइट एग्जैक्ट डलनी चाहिए, देखिए आपको चलती हुई। और जब इसको हम हटा लेंगे तो उस केस में लाइट जो है अभी भी जले जा रही है। तो इस समय एक्चुअली क्या है कि मैं जस्ट एक लाइट के नीचे ही खड़ा हूं, तो लाइट के नीचे खड़ा हूं तो उससे वो लाइट ले लेती है। लेकिन अगर मैं इसको ढक दूं, ये ढक दिया, तो ये गायब हो जाती है। आई बात समझ में? ये लाइट सेंसिटिव है। आपने देखा होगा कि जैसे इसको ढकते हैं, इसका मतलब यहां पे उंगली लगा देने से, लाइट बंद कर देने से कुछ फर्क पड़ रहा है। तो ये जो चीज है ये कहलाती है फोटो सेल। ठीक है, और फोटो सेल के ऊपर जब लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं तो हम उसको सर्किट में यूज कर लेते हैं। और सर्किट में यदि इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर रहे हैं तो उसको हम करंट बोलते हैं। इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है? करंट है। और यदि करंट बह रहा है तो यह प्रूफ है कि हाँ उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का प्रूफ यह है कि उसके ऊपर लाइट का सोर्स बंद कर देने पर करंट आना बंद हो गया। ठीक है, इसका मतलब करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, ये तो प्रूव हो गया। लेकिन अपने को दिखेंगे नहीं, दिखते हैं कहां इलेक्ट्रॉन्स? एटम ही नहीं दिखता। ठीक है, लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते। अरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन थोड़ी देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन जैसी लाइट की सहायता से आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं, जैसे भी मैंने लाइट डाली तो लाइट डालने की जगह इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ा देता है उस जगह की, यानी एक तरीके से तुम्हारी सामान्य भाषा में बोले तो मेगा पिक्सल्स बढ़ा देता है, क्लैरिटी बढ़ा देता है, और उसको जो है वो अपन आसानी से देख पाते हैं, किसी सेल को या न्यूक्लियस को या जो किसी भी चीज को। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, हम एटम को नहीं देख सकते। इसके पहले जो मैं शब्द न्यूक्लियस बोला वो बायोलॉजी वाला न्यूक्लियस बोला था, बायोलॉजी वाले न्यूक्लियस को देख पाते। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो दिखेंगे नहीं। जब दिखेंगे नहीं तो हमने कैसे पहचाना? तो एक तरीका तो अभी ये मैंने बताया। क्या और कोई तरीका है जिससे आप ये प्रूव कर दो कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ आवागमन होता है लाइट डालने से? तो उसका एक एग्जाम्पल है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड यंत्र बनाने की जरूरत, क्योंकि ये तो अभी अभी बना होगा ना, और ये तो देखें यहाँ पे सन 1887 के आसपास डिस्कवर हो गया था। तो उस वक्त थोड़ी ये सोलर सेल से चलने वाली चीजें बनी थी, वो तो जब डिस्कवर हुआ था, डेवलप हो रहा था, 25-30 साल डेवलप होने में लग गए उसको। तो हम कैसे पहचाने, बिल्कुल ही घर में यदि अपने को प्रयोग करना है तो हम कैसे पहचाने कि हाँ लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल ये है कि आप क्या करो कि एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले लो। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, तो एक बोतल रहती है बड़ी कांच की शीशी, उसके अंदर एक ऐसा हुक लगा रहता है, उसमें एक सोने की पत्ती ऐसे फोल्ड करके लगी रहती है गोल्ड की, ठीक। और ये यहां पे जो है वो एक कैप रहती है मेटल की, जिसको अपन टच करते हैं, या इसके मेटल की कैप बोल दो। अब क्या करा, क्या हमने इस मेटल की कैप पे लाइट डाली, ठीक है। ये जो गोल्ड लीफ थी ना, ये ऐसी थी। अब हमने क्या किया, मेटल की कैप पे लाइट डाली। जैसे ही हमने मेटल की कैप पे लाइट डाली तो हमको ये पता पड़ा कि ये जो गोल्ड लीफ ऐसी थी ये ऐसी हो गई, यानी कि चौड़ी हो गई, ऐसे फैल गई। अब ये फैली क्यों, हमने जैसी रखी थी वैसी होनी चाहिए थी। तो हमने बोला कि भाई रिपल्शन हुआ इसके अंदर, क्योंकि एक दूसरे से परेशान हो गए होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगा होगा, तो एक इधर भग गया होगा, एक इधर भग गया होगा। लेकिन रिपल्सिव फोर्स लगा कैसे, वो तो अनचार्ज मेटल की शीट थी सोने की, तो सोने के अनचार्ज मेटल की शीट को किसी ने चार्ज कर दिया। चार्ज कर दिया तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब तुमने इसके ऊपर लाइट डाली तो यहां से इलेक्ट्रॉन भाग गए, किसी को दिखे नहीं, क्योंकि दिखते नहीं, अभी लाइट डाली थी नहीं दिखे। जब इलेक्ट्रॉन भाग गए तो ये रॉड पूरी की पूरी पॉजिटिव हो गई, और अगर ये रॉड पूरी की पूरी पॉजिटिव हो गई तो ये जो गोल्ड लीफ इसके साथ लगी ये भी पॉजिटिव हो गई। तो गोल्ड लीफ का ये सिरा भी पॉजिटिव है, ये सिरा भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन शो करेगा, और रिपल्शन शो करेगा तो ये इस तरीके से दूर हो जाएगी। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये प्रूव कर देता है, सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव कर देता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। कब, जब लाइट डाली जाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर तरह की लाइट में इमिट होते हैं क्या, ठीक है। तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट क्या, एक बच्चों का खिलौना है, तो हर चीज का एक्सपेरिमेंट करने की मेरे को आदत है। तो ये एक खिलौना लिया था बहुत दिन पहले। ये सोलर किट है जिसमें एक रोबोट है, रोबोट मतलब एक ऐसे ही आर्म गोला लगा हुआ है और उसके ऊपर सोलर सेल से चलती है, ठीक है। अब सोलर सेल से चलती है तो इस पे मैंने इसका जो सोलर सेल है वो निकाल लिया, ये है ऐसा, ठीक है। ये अलग ही आता है, अटैच कर देते हैं इसके ऊपर से। तो ये जो सोलर सेल है इसके ऊपर जब अपन लाइट डालते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है, लेकिन फिलहाल नहीं जल रहा। अभी तो कैलकुलेटर जल रहा था ना ऊपर वाली लाइट से, तो अब ये क्यों नहीं जल रहा? ये इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि इसको जलाने के लिए सफिशिएंट पावर बना नहीं पा रहा। दूसरी चीज, इसके अंदर अपन ने क्या मेटल यूज किया और उसमें क्या मेटल यूज किया, इसके अंतर आ जाता है। तो लाइट की क्वालिटी में और मेटल यूज से फर्क पड़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे कि नहीं, और आसानी से होंगे कि नहीं, और कितनी संख्या में होंगे कि नहीं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें किस बात पर डिपेंड करती है? दो बात, मेन बात पे। पहली चीज, तुमने मेटल कौन सा यूज किया। दूसरी चीज, तुम्हारी लाइट की क्वालिटी क्या थी। अब लाइट की क्वालिटी शब्द जो है उसको फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, इन सब में फिजिक्स में डालना पड़ेगा। अभी सादी भाषा में बात कर रहा हूं, किस क्वालिटी की तुमने उसके ऊपर लाइट डाली और किसका कौन सा मेटल तुमने यूज किया, ठीक है। इस मेन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये भी अपने को पढ़ना है कि मेटल बदल देने से क्या हो जाता है। हमको ये भी पढ़ना है कि लाइट की प्रॉपर्टीज चेंज कर देने से क्या हो जाता है। तो ये सारा का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले मैंने जीवन में देखा था, आज से 20 साल पहले मैं दिल्ली के होटल में गया था, तो वहां पे एक नल लगा हुआ था। उस नल में कोई नॉब नहीं थी। अब मुझे उस वक्त, आज से 20 साल पहले, सोचो अभी तो तुम सबको पता हो गया होगा कि ऐसे होता ही है। तो उस वक्त कोई नॉब नहीं थी। अब मेरे को हाथ धोने से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये नॉब नहीं है, इसमें करूं क्या मैं। तो बहुत देर तक कोशिश करने के बाद बाई चांस ऐसे हाथ गया अंदर और पानी आना चालू हो गया।
तो उस वक्त मुझे पता पड़ा कि अपन हाथ जैसे ही हटाते पानी बंद हो जाता है, हाथ डालते पानी चालू हो जाता है। तो 20 साल पहले आज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पहली बार देखा तो समझ में आया कि अच्छा इसका ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप जैसे ही मॉल में घुसते हैं, अचानक से गेट खुल जाता है, फिर उसके बाद आप अंदर जाते वापस बंद हो जाता है, फिर वो ड्रायर लगा रहता है बाथरूम में, वो अपने आप चालू हो जाता है हाथ लगाते से। ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है जो फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड है वो है नाइट विजन स्पेक्ट्स, रात में देखने वाले चश्मे, जो कि जनरली आतंकवादियों के पास पकड़े जाते हैं। तुमने सुना होगा कि कश्मीर में आतंकवादी पकड़े गए, उनके पास AK-47 मिलती है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं क्योंकि उनको खाने के लिए चाहिए रहते हैं और वो इजी रहता है कैरी करना। तीसरे नंबर पे उनके पास मिलती है नाइट विजन, क्या बोलते हैं, दूरबीन। ठीक है, नाइट विजन टेलीस्कोप्स, जिससे रात में भी क्लियर दिखता है, एकदम जैसे दिन की रोशनी है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे ये चाहिए रहता है। चौथे नंबर पे उनके पास रहता है सैटेलाइट फोन, अगर अमीर है तो सैटेलाइट फोन जो है उसको सिम कार्ड की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, उसका सिग्नल कहीं पे भी लूज नहीं होता, पानी में चले जाओ, चाहे आसमान में रहो, चाहे हिमालय पे चढ़ जाओ। ठीक है, और 5वें नंबर पे रहती है भारत की नकली करेंसीज। ठीक है, ये 5 चीजें हैं, मतलब आतंकवादी है। तो नाइट विजन जो स्पेक्स लगाते हैं, स्पेक्स भी आते हैं, दूरबीन भी आती है, तो उससे जो है वो हमको रात में दिखने लग जाता है। रात में दिखने लग जाता मतलब एक्चुअली एकदम क्लियर नहीं होता, यदि किसी ने देखा उसको तो हल्का ग्रीनिश सा इफेक्ट आता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन सामान्य आंखों से देखोगे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, लेकिन वो चश्मा लगा लोगे या फिर दूरबीन लगा लोगे तो तुमको जो है वो काफी हद तक क्लैरिटी दिखने लगेगी। इसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज। ये भी एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज। रात में अपने आप स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है, सूरज जैसे आता है स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है, सूरज चला जाता है स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है। ये भी ऑटोमेटिक सिस्टम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डाला गया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे यूज है, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करें कि इमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे कराया जा सकता है। बेसिकली अपन यही बोल रहे हैं ना, लाइट डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का इमिशन 4 तरीके से हो सकता है। पहले नंबर का है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या है कि मेटल की प्लेट लो, ये मेटल की प्लेट या ये ले लो कोई सी भी, ये मेटल की प्लेट लो, इस मेटल की प्लेट को गर्म करना चालू करो, इतना गर्म कर दो कि इसका थर्मियोनिक इमिशन चालू हो जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि हम खाना बनाते हैं बर्तन में, उसमें भी कभी कभी ऐसा होता होगा क्या? तो हाँ होता होगा, दिखता नहीं है ना, हमको क्या पता इमिट हो रहे हैं कि नहीं। उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास जिससे डिटेक्ट हो पाए कि हाँ इमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हीट देने से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को चाहिए रहती है एनर्जी, एनर्जी दो मैं भागा। ठीक है, वो क्या बोलता है, एनर्जी दो मैं भागा। तो उसको जैसी आपने एनर्जी दी वो भागा। अब एनर्जी कितनी तरीके से दे सकते हो? तो पहले नंबर पे अपन हीट एनर्जी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे कोई बोलेगा कि क्या साउंड एनर्जी से भी निकल जाता है क्या? मतलब एक आदमी तानसेन जैसा गाना चालू हुआ तो साउंड की एनर्जी निकल रही है तो भी निकल जाएगा, निकल सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो कम है, उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड से निकल जाएगा, ठीक है, या उससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड से निकल जाए। तो फील्ड थर्मियोनिक इमिशन हो गया। सेकंड नंबर पे हो गया फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इधर साइड पॉजिटिव रॉड, इधर साइड निगेटिव रॉड या प्लेट्स कुछ भी, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया भयंकर टाइप का। और भयंकर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद ये प्लेट उसमें रख दी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो गए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगने लगा। F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है चार्ज पे, और चार्ज पार्टिकल है इसलिए फोर्स लगेगा, बाहर निकल जाएंगे। थर्ड नंबर पे है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर फेंका जाता और वो इलेक्ट्रॉन यहां जाके 5-10 इलेक्ट्रॉन फेंक देता बाहर। जैसे मान लो कि 100 जूल का इलेक्ट्रॉन फेंका अपन ने, जूल वैसे इसकी सही यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। सपोज 100 जूल का अपन ने एक इलेक्ट्रॉन फेंका इसके ऊपर, और उसने जो है 10-10 जूल एनर्जी 10 लोगों में बांट दी, और वो 10-10 जूल लेकर 10 निकल लिए बाहर, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। ठीक है, वो 10 निकल के जाके एक प्लेट से और टकरा है, और वहां पे 1-1 जूल एनर्जी बांट दी, तो सबने 10-10 ने 10-10 और निकाल दिया, तो 100 निकल गए बाहर। ठीक है, ये इफेक्ट यूज करते हैं अपन नाइट विजन स्पेक्ट्स में। ठीक है, जो अभी बाद में बताऊंगा कि सेकेंडरी इमिशन भी उसमें यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन लाइट को मल्टीप्लाई करने के लिए उन्हें सेकेंडरी इमिशन करना पड़ता है। तो क्या किया, या तो गर्म कर लो उसको तेज, या फिर क्या आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, या फिर तुम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करो, और इलेक्ट्रॉन की जैसे ही बम्बार्डिंग करोगे बाहर निकलने लग जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन लाइट डालेंगे, हमें पता है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए किसी भी तरीके से, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लाइट की एनर्जी से बहुत चीजें चलती, जादू भी चलता। ठीक है, तो ये लाइट की एनर्जी जो है उससे भी इमिशन किया जा सकता है। तो फोर्थ नंबर का जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो मेथड्स टू इमिट इलेक्ट्रॉन, मेथड्स टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। पहला क्या हो गया? थर्मियोनिक इमिशन। दूसरा हो गया फील्ड इमिशन। तो अगर किसी ने पूछा थर्मियोनिक इमिशन किससे होता है, तो हमने उसको बोला ये हीट से होता है। किसी ने पूछा कि फील्ड इमिशन कैसा होता है, तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। किसी ने बोला कि सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग से होता है, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड। फिर उसके बाद बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, तो ये लाइट फेंकने से होता है। तो ये 4 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम इलेक्ट्रॉन इमिशन करा सकते हैं। तो उसमें से जो हमें पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में की थी। ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज ने किससे सन में करी थी? 1887 में। लेकिन वो एक्सीडेंटली हो गई थी। एक्सीडेंटली होने का मतलब क्या है? ऐसे ही कुछ कर रहा था तो अचानक से उसने देखा कि भाई जो है वो डिफ्लेक्शन आने लग गया, या फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक्सपांड होने लगी। इस तरीके से उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे, तो उसने बोला कि हाँ, इलेक्ट्रॉन डालने से लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बस इतना बता पाया। उससे पूछा भी कितने निकलते हैं, लाइट को बदल देंगे तो क्या होगा, मेटल बदल देंगे तो क्या होगा, दूर पास कर देंगे लाइट तो क्या होगा। उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन थे, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ। फिर इसकी जो स्टडी करी वो हलवाश नाम के साइंटिस्ट ने करी है, और इसने काफी एक्सपेरिमेंट करे हैं, तो इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला उसके ऊपर। लेनार्ड ने इसके ऊपर स्टडी करी है, मिलिकन ने, ये वही ऑयल ड्रॉप वाला जो साइंटिस्ट है वही है। तो ये ऑयल ड्रॉप के साथ साथ ये इसके बेसिस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे कंबाइन इसको जो है नोबेल पुरस्कार 1906 में मिला। ठीक है, तो ये आपको 3 साइंटिस्ट हैं जिनकी इनने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी। तो खोज किसने करी? हेनरिक हर्ट्ज ने। एक्सपेरिमेंटल स्टडी इनने करी, लेकिन इनमें से कोई नहीं बता पाया कि हो क्यों रहा है, और कई साल तक नहीं बता पाया। ठीक है, 100-125 साल तक ये पता ही नहीं पड़ा हो क्यों रहा है। हो रहा है लाइट डालने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, सब स्टडी कर ली हलवाश और मिलिगन सब ने। लोगों उस पूछा कि हो क्यों रहा है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सप्लेन करने के लिए, क्यों शब्द पता करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड चाहिए। जो अपन पढ़ते हैं ना कि अच्छा ये थर्मियोनिक इमिशन, ये ऐसा, ये वैसा, वो सब पढ़ लिया अपन ने। वो सब एक मीडियोकर माइंड से जो सिर्फ याद कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन ले रहा है। जो उसके अंदर गहराई में जाके सोच रहा है कि हो क्यों रहा है, ठीक है, वो है असली एक्सपर्ट दिमाग। तो वो आपको पता है कि कई सदियों के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हुए हैं जिन्होंने हर चीज का जवाब दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक्स की थ्योरी के बेसिस पे हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा डिस्कवर किया हुआ और इन लोगों के द्वारा जो है वो स्टडी किया हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे उनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, और एक बड़ी मतलब फिजिक्स की उसमें ग्रुप में ये एक मजाक है। ठीक है, मजाक ये है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक से बढ़ के एक खोज करी। सबसे बड़ा तो E=mc², क्वांटम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई समझ ही नहीं पाते बहुत सारे लोग। तो ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं, लेकिन किसी भी केस में उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और नोबेल पुरस्कार मिला तो एक जरा सी बात पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्यों है। ठीक है, लेकिन समझने लायक बात है कि उसने ऐसा क्या एक्सप्लेन किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है और नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो भी अपन समझेंगे इसके अंदर, थ्योरी के अंदर इसकी। तो सबसे पहली चीज ये पता पड़ी हमको कि लाइट को डालने से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और इसमें कई सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज को डेवलप करने में, और उसके बाद जो है वो लास्ट में इंजीनियरिंग वाले आके उसका कुछ प्रोडक्ट बना पाते हैं। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीज बनती है। तो पहले तो थ्योरी बनती है, फिजिक्स होता है, उसके बाद उसका अप्लाइड पार्ट होता है, दैट इज इंजीनियरिंग, और फिर वो मेडिकल साइंस में भी काम में आता है, अलग अलग जगह पे काम में आने लगता है। ठीक है, तो ये आप यहां तक नोट कर लें, फिर उसके बाद अपन चालू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब ये बताएं कि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब मान लो कि हमने उसको बोला कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ले। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान नहीं रहा, पार ही नहीं आ रहा, तो हमने उसको बोला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले, तो भी नहीं आ रहा। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे राजी हो गया, कम से कम इतनी तो चाहिए, उसके बाद ही मैं बाहर निकल के आऊंगा, ठीक है भाई। ऐसा हमारे साथ भी तो होता है, तुम्हारे साथ भी होता है। कोई भी चीज के लिए एक मिनिमम प्राइस वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो इतनी वैल्यू होगी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो हाँ, उसने क्या बोला इलेक्ट्रॉन ने कि कम से कम मुझे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तब मैं बाहर आऊंगा। किसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने बोला? तांबे के, ठीक है। चांदी वाले ने बोला कि नहीं, मैं तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम में बाहर नहीं आऊंगा। तो कितनी एनर्जी वो लोग मांग रहे हैं मिनिमम बाहर निकलने के लिए, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एंड वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। अलग अलग आदमियों के अलग अलग नेचर, अलग अलग मेटल्स के अलग अलग नेचर, ठीक है। ये जैसे बनी हुई है एल्यूमिनियम की, ठीक है, और ये बना हुआ स्टील का। दोनों पे सेम लाइट डालोगे तो किसी में से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, किसी में से नहीं निकलेगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जिसकी कीमत कम मांग रहा होगा इलेक्ट्रॉन अपनी, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो उस कीमत पे आने के बाद ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी उतनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी ही, ठीक है। तो वर्क फंक्शन समझ में आया। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गेट इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब किसका वर्क फंक्शन कितना होता है, ये एक टेबल अपन बना देते हैं, छोटी सी बनाएंगे, 1 या 2 लिखेंगे, उसमें बातें याद नहीं रखनी है हमको। बस इतना याद रखना है कि सीजियम का बहुत कम होता है, ठीक है। सीजियम का वर्क फंक्शन लीस्ट होता है और प्लैटिनम का वर्क फंक्शन हाईएस्ट होता है, ठीक है ना। प्लैटिनम जो है वो बहुत बाद में छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 10 रुपए में काम नहीं करता, वो लाखों रुपए तक पहुंचेगा तब, यानी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी तब। एनर्जी मेजर की जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो पहले अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट शब्द समझ लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है। 1 electron volt is the amount of energy required by an electron when it is accelerated by potential difference of 1 volt. 1 electron volt is the amount of energy required by an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt. एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने के लिए जितनी क्या चाहिए, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब बेसिकली इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि 1 वोल्ट, ये कोई भाई साहब शादी कर रहे हैं तो डिस्टर्ब करेंगे, 2 मिनट रुक रहा हूं मैं। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने में जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। अब इसको अपन फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो तुम्हें ऐसा पता होगा कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और वर्क ही एनर्जी है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल में हमने क्या बोला कि Q की जगह तुम रख दो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 10 टू द पावर -19। इसको यदि 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो जितने जूल्स में एनर्जी आएगी वो सारी की सारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहलाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आएगी 1.6 10 टू द पावर -19 जूल्स। ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जूल इज एन ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जनरली अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में या फिर रेडियो एक्टिविटी में इसी का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारी हाइट कितने किलोमीटर्स है, तो तुम क्या बोलोगे, हाइट किलोमीटर में नापी जाती है क्या, तो बहुत बड़ी यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ऐसे कैसे जूल्स भी एनर्जी के लेवल पे, एटॉमिक एनर्जी के लेवल पे बहुत बड़ी यूनिट हो जाती।
तो बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो जैसे मैंने यूं बोला कि ये फोटो सेल है, इसके ऊपर मैंने लाइट डाली, तो बताओ कितने जूल्स एनर्जी बनेगी। तो जूल तो बहुत बड़ी यूनिट है, जूल नहीं है, पॉइंट इतना सा एनर्जी बनेगी। एलईडी जलेगा, कोई बल्ब भी नहीं जलेगा उससे, ठीक है। तो उस केस में एनर्जी चूंकि बहुत कम उत्पन्न होती है, इसलिए अपन ने यूनिट बदल दी। जैसे मान लो कि तुम्हारी हाइट के लिए यूनिट बदल दी, फीट कर दी या सेंटीमीटर कर दिया, क्योंकि किलोमीटर्स बहुत बड़ी यूनिट थी। तो इट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है तो उससे तुमको ये याद रहेगा कि कन्वर्जन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, बस इस शब्द से याद रह जाएगा कि कन्वर्जन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल एनर्जी है, इसको तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। या फिर मैंने तुमसे बोला कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसको जूल में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो ये इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना। अब किसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहली चीज ये है कि यहां पे देखो जूल्स बहुत बड़ी यूनिट थी, तो उसको जब अपन यूनिट छोटी करेंगे तो आगे का नंबर बड़ा हो जाएगा। तुमने जूल से यूनिट छोटी करी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आगे का नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। आगे का नंबर बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे कि इस वक्त 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 को इससे डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। इससे तुमको ये पता पड़ेगा कि ये कैंसिल हो गया, 1.6 इंटू 3.2 ये 2 टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स चला गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो अब कम से कम कुछ दिख तो रहा है कि हाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर है। नहीं तो ये तो 10 की पावर -19 था, 10 की पावर -19 ऐसा होता, 19 जीरो लगते हैं इसके आगे, 19 जीरो लगेंगे, पता ही नहीं पड़ेगा कितनी एनर्जी। जैसे मैंने तुमसे पूछ ली तुम्हारी हाइट कितने किलोमीटर्स है, तो तुमने बताया 0.0000139 किलोमीटर है। अरे ये पता ही नहीं पड़ रहा कितनी है, तो इतने जीरो लगा दिया आगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 19 जीरो लगा दिए। ये जीरो कम करने का तरीका है कि हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चले गए, ठीक है। अब मान लो कि उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, तुम इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन, तो ई की वैल्यू डाल दो बस इसके अंदर। ये तो बहुत ही आसानी से दिख ही जाएगा ऐसे ही कि सिर्फ ई की वैल्यू डालनी है। दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19। ये सॉल्व करने से जो आएगा वो जूल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है तो सिंपल उसमें ई की वैल्यू डालते हैं, और जूल में कन्वर्ट करना है तो फिर ई से डिवाइड करते हैं। अब याद कैसे रहेगा, तो याद रखने के लिए सिंपल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दी। अब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में तुम मल्टीप्लाई करके ला रहे हो, तो जब जूल से तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाओगे तो डिवाइड करके लाओगे ना। तो यहां पे अगर किसी ने कहा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, तो तुम उसको डिवाइड करोगे तो इट विल बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 को डिवाइड करके लाओगे, तो डिवाइड करोगे अपने आप ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 2 एग्जाम्पल से याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करना है, जूल बहुत ही आसान है, ई की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दी, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ तुमको कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये नोट कर लें भाई पहले, फिर आगे बढ़ाते हैं अपन। नोट करें फटाफट, ठीक है। तो अब इसके बाद वर्क फंक्शन देखें अपन क्या होता है। वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट इजेक्ट या एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कम से कम जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है जिससे इलेक्ट्रॉन वहां से कूद जाएगा, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन को W से लिखते हैं, या तो W0 से, या इसको फाई नॉट से लिखते हैं, ठीक है। तो W0 या फाई नॉट। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो वर्क फंक्शन है डिपेंड करता है मेटल की सरफेस पे, दूसरे उसकी कंडीशंस पे। जैसे मान लो कि ये मेटल है, ये स्टील है, इसकी कंडीशन भी अच्छी है, कुछ समय के बाद खराब होने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगी, कंडीशन चेंज हो जाएगी मेटल की सरफेस की, इसका वर्क फंक्शन चेंज होगा। ये एल्यूमिनियम है, इसका वर्क फंक्शन बिल्कुल ही अलग होगा, स्टील का अलग है, सिल्वर का अलग है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेटल कैसा है और उसके कंडीशंस कैसी है, सरफेस कैसी खुरदुरी है, कि उसके बाद जो है वो स्मूथ है, कि उस पर जंग लग गया है, कोरोजन हो गया, क्या हो गया, इस तरीके से उसकी सरफेस पे भी डिपेंड करता। तो बेसिकली अपन तो ये मान के चलेंगे कि मेटल पे डिपेंड करता, ठीक है। अब मेटल पे डिपेंड करता है तो ये डिफरेंट मेटल्स जो हैं उनके वर्क फंक्शन यहाँ पे दिए हैं।
सीजियम इज 2.14 लीस्ट, इससे कम नहीं हो सकता। और ये अल्कली मेटल्स में आता है। अल्कली मेटल में जो आता है, अल्कली मेटल जो है वो सबसे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, यानी सबसे कम दाम में बेच देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसको बोला कि 2,14,000 रुपए में ही ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता। ठीक है, अब अपन ने एल्यूमिनियम को बोला कि वो तो 2,14,000 में भी दे देता है, तो बोल रहा नहीं मैं तो 4,28,000 रुपए में ही दूंगा, क्योंकि इससे कम तो मुझे घर में ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं ना सब्जी वाले कि 20 रुपए किलो में दूंगा, इससे कम तो घर में ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे कम में छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब अगर तुमने 2.14 की लाइट डाली तो सीजियम ने जो है वो तो फेंक दिया अपना इलेक्ट्रॉन, लेकिन वही एल्यूमिनियम ने नहीं फेंक पाया, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन हाई है। जितना ज्यादा वर्क फंक्शन हाई होगा उतनी मशक्कत करनी पड़ेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उतनी दमदार लाइट फेंकनी पड़ेगी उसको जिसकी एनर्जी ज्यादा हो उस लाइट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स फेंकने पड़ेंगे उसके ऊपर, हाई एनर्जेटिक लाइट फेंकनी पड़ेगी, तब जाके वो इजेक्ट कर पाएगा कोई इलेक्ट्रॉन को। ठीक, तो यहां पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं कठिन होता जा रहा है। सबसे ज्यादा कठिन जो है वो प्लेटिनम में से है इलेक्ट्रॉन को निकालना, जिसकी वर्क फंक्शन 5.65 आती। अब आपको वर्क फंक्शन याद नहीं रखना। ठीक है, देखो सिल्वर में से निकालने में प्रॉब्लम है, कॉपर में से, एल्यूमिनियम में से, ये अल्कली मेटल्स हैं जो आसानी से निकल जाते हैं। तुम्हें सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहली चीज, अल्कली मेटल्स में से आसानी से निकल जाते हैं। दूसरे नंबर पे याद रखनी है कि सीजियम लोएस्ट है, प्लेटिनम हाईएस्ट। बस इसके अलावा नंबर याद नहीं रखने, वो वहीं पे देगा। ठीक, तो ये हमको पता पड़ गया कि सीजियम जो है वो कैसा है, इट इज द लोएस्ट वर्क फंक्शन। Cesium has the lowest work function and platinum has the highest work function among the metals. And alkali metals are good. Alkali metals are good for photoelectric emission. Photoelectric emission के लिए alkali metals बढ़िया। ठीक, चलिए अब उसके बाद अपन ये देखें कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो डेफिनेशन हमें पता पड़ी गई है, तो यहां पे लिख दी है मैंने, द फिनोमेना ऑफ